अस्सलाम वालेकुम। पर्सनल फाइनेंस ओपिनियन यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो नए इन्वेस्टर्स आते हैं उसमें से मेजॉरिटी नाकाम क्यों हो जाते हैं और उस नाकामी की जो अहम वजूहात हैं उसको हम इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। और मकसद ये होगा कि आप इन वजूहात के ऊपर अपने आप को एनालाइज करें और कोशिश करें कि जो खामियां यहाँ पे डिस्कस की गई हैं आप इनको अवॉइड करें और एक बेहतर स्ट्रेटजी और हिकमत अमली के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, ताकि ना सिर्फ ये कि आप जो वहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो ज़ाया ना हो, बल्कि साथ साथ ये भी कि स्टॉक मार्केट की जो रेपुटेशन है उसके ऊपर भी कोई हर्फ ना आए, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी ज़ाती गलतियों की वजह से नाकाम हो जाते हैं और उसका मलबा फिर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे डालते हैं कि स्टॉक मार्केट बुरी है, स्टॉक मार्केट अच्छी नहीं है, इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर नहीं है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाई जाए ताकि इससे आप सबको फ़ायदा हो। तो जो पहली चीज़ है, जो कि एक बड़ी वजह होती है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बिलखुसूस नए जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी नाकामी की, वो ये होती है कि वो किसी भी रिसर्च और इल्म के बगैर सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर लेते हैं। ये ऐसे ही है कि जैसे आप पैसों की एक बोरी लेके निकलें और राह चलते हुए हर किसी से पूछें कि मैं इसमें से क्या खरीद लूँ जिससे मुझे फ़ायदा होगा। तो आप जिन लोगों से उसके ऊपर ओपिनियन ले रहे होते हैं उनका उसके ऊपर कितना नॉलेज है, उनके इंटेंशंस क्या हैं और वो किस तरह से आपको गाइड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चूंकि पैसा आपका अपना है, आपकी खून पसीने की कमाई है, इसलिए उसको इन्वेस्ट करने से पहले आपका अपना नॉलेज और उसके ऊपर उबूर होना बहुत ज़रूरी है। आपको एक प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए स्टॉक मार्केट के ऊपर कि स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की जो है उसके खदोखाल क्या हैं, उसमें कौन कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो आपको फ़ायदा दे सकते हैं, उन शेयर्स के ट्रेंड्स क्या हैं, किस टाइम पे उनके अंदर इन्वेस्टमेंट आपके लिए सूदमंद हो सकती है। इसके अलावा उस वो जो भी कोई कंपनीज़ हैं उनके हवाले से कि वो क्या बिज़नेस कर रही हैं, उनके जो प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, उनके जो डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उनको अगर आप पढ़ सकते हैं, उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। इसी तरह बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अपनी वेबसाइट dps.psx.com.pk, जो कि एक डेटा पोर्टल है स्टॉक मार्केट का, उसके ऊपर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। किसी भी कंपनी के बारे में आप डिटेल में वहाँ से देख सकते हैं कि उस कंपनी का बिज़नेस क्या है, उनके जो टोटल एसेट्स कितने हैं, उनका फ्री फ्लोट कितना है। इसके अलावा 52 वीक्स या 3 इयर्स या 5 इयर्स, 1 मंथ, 1 डे, किसी भी तरह की आप उसके अंदर ड्रिल डाउन करके डिटेल देख सकते हैं कि उनकी किस तरह का उनका ट्रेंड चल रहा है मार्केट के अंदर, जो है ना वॉलेटिलिटी उनकी कितनी है, वो किस तरह के पे आउट्स तो दे रहे हैं। और इसके अलावा आप उनकी अनाउंसमेंट्स देख सकते हैं, फिर न्यूज़ सेक्शन में आप उनकी न्यूज़ वगैरह देख सकते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके इल्म के बगैर अगर आप सिर्फ कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग अपनी ओपिनियन या एडवाइस दे रहे होते हैं उनकी बातों को बगैर किसी तहकीक के मान लेते हैं, तो आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन। लेकिन फिर भी ये है कि चूंकि आपका पैसा है इसलिए आपको खुद भी इल्म होना चाहिए। किसी की बात के ऊपर आप इन्वेस्ट करेंगे तो कल 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 आपको नुकसान होता है तो कोई आपको नहीं कहेगा कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, यू आर द रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट आपकी है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। और नए इन्वेस्टर्स का ये सबसे बड़ा मसला होता है कि वो किसी किस्म की रिसर्च नहीं करते और कोई नॉलेज नहीं रखते और पैसा फेंक देते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि ये पैसा एकदम से आपको आपके लिए काइंड ऑफ अ डबल शाह बन जाएगा और आपको पैसा बना के देना शुरू कर देगा, लेकिन रियलिटी ऐसा नहीं है। राइट, सो सेकंड जो बिगेस्ट रीज़न है नए इन्वेस्टर्स की खासतौर पे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नुकसान उठाने की, वो उनका जज्बातीपन और मुस्तकिल मजाजी का ना होना है। ये याद रखिए कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ही नहीं बल्कि दुनिया की किसी भी मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ओवरनाइट आप अगर ये सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे या बहुत पैसा बना लेंगे, आपका पैसा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट ख़ास तौर पे स्टॉक मार्केट जैसी वोलेटाइल जो इन्वेस्टमेंट है, ये आपसे एक मुस्तकिल मजाजी मांगती है। और लॉन्ग टर्म में अगर आप सोच सकते हैं और आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद उसके जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट ना तो हमेशा ऊपर जा रही होती है ना ही हमेशा नीचे जा रही होती है, तो उसके अप्स एंड डाउन्स को अगर आप बियर कर सकते हैं और एक स्टेडफास्ट रहने वाले इंसान हैं और जज्बातियत में फ़ैसले नहीं करते, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। और जज्बातीपन का नुकसान ये होता है कि लेट्स सपोज कि आपने कोई शेयर 100 रुपए में ख़रीदा और वक्ती तौर पे किसी भी रीज़न से, मे बी इट्स एन इंटरनेशनल रीज़न और इट्स अ लोकल रीज़न और वट एवर इट इज़,
किसी वजह से मार्केट थोड़ा सा अगर स्टम्बल करती है और वो आपके जो 100 रुपये में आपने शेयर खरीदा वो 90 पे आ जाता है या 80 पे आ जाता है, तो अगर आप जज्बाती इंसान हैं तो इमीडिएटली आप पैनिक कर जाएंगे और उसको आप बेच देंगे, इर्रेस्पेक्टिव के उसकी एक्चुअल फंडामेंटल्स क्या हैं और वो जो शेयर है वो फ्यूचर में कहाँ पे जा सकता है। इसी तरह अगर आप बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं तो लेट्स सपोज आपने 100 रुपये का शेयर लिया, तो जो ही वो 105 पे गया तो जज्बात में आके आप कहेंगे कि मुझे तो 5 रुपये फ़ायदा हो रहा है, इमीडिएटली आप बेच देंगे। हालांकि न्यूज़ कुछ इस तरह की होंगी या कुछ ऐसा भी पॉसिबल है, और अगर आप उस चीज़ को आप फॉलो नहीं कर रहे कि उसका जो अपर ट्रेंड है वो कंटिन्यूस रहने वाला है, और मे बी के चंद ही दिनों बाद जब आप बेचते हैं उसके बाद वो 120 130 और मे बी इवन मोर देन दैट चला जाता है। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जज्बातियत से नहीं बल्कि एक ठंडे दिमाग के साथ अपनी जो पोर्टफोलियो है उसको मैनेज करें, और ना तो अगर आपका थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आप हाइपर और एक्साइटेड हों, और ना ही अगर आपका कोई वक्ती तौर पे नुकसान हो रहा है तो उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाएं। क्योंकि अगर आपने अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तो सूनर और लेटर यू आर गोइंग टू गेट द प्रॉफिट, इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम, एंड वंस द राइट टाइम कम्स इन देन आपको उसका बेनिफिट और उसका प्रॉफिट ज़रूर होगा। जो तीसरी बड़ी वजह होती है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नए इन्वेस्टर्स के लिए, जिसमें जो उनकी नाकामी की वजह होती है वो ये है कि वो अपना पोर्टफोलियो ठीक से नहीं बना सकते। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या पोर्टफोलियो बनाना इट्सल्फ एक साइंस है, और ये एक आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है उसका अहम हिस्सा होती है, और उसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन का होना बहुत ज़रूरी होता है। डाइवर्सिफिकेशन से मुराद ये है कि लेट सपोज कि आप 1 लाख रुपया अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इट डजेंट मेक सेंस कि आप सारे के सारे 1 लाख रुपए के शेयर्स एकदम ले लें और वो सारे के सारे किसी एक स्पेसिफिक स्टॉक के ले लें या किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर के ले लें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको डाइवर्सिफाई करें। डाइवर्सिफिकेशन इस तरह करें कि उसमें से कुछ शेयर आप लेट सपोज ऑयल एंड गैस सेक्टर से लेते हैं, कुछ आप उसमें फूड सेक्टर के ले रहे हैं, कुछ आप उसमें ऑयल एक्सप्लोरेशन के ले रहे हैं, कुछ एनर्जी सेक्टर में से ले रहे हैं, कुछ टेक्नोलॉजी सेक्टर में से ले रहे हैं। तो इस तरह कर करके आप हर सेक्टर के अंदर से अच्छी कंपनीज के शेयर्स उठाएं, तो वो एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन होती है, और उसका फ़ायदा ये होता है कि सपोज़ के फॉर सम रीज़न, जैसे अभी करंटली ये है कि इंटरनेशनल रीजंस की वजह से ऑयल प्राइसेस ऊपर गई हैं तो उसकी वजह से कुछ सेक्टर्स इम्पैक्ट हुए हैं। इसी तरह कोल की प्राइसेस बढ़ने की वजह से सीमेंट सेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड है, और स्क्रैप की वजह से स्टील सेक्टर इम्पैक्टेड है। तो ये वो सेक्टर्स हैं जिसमें इस वक्त मंदी ज़्यादा देखने में आ रही होगी। लेकिन इसके मुकाबले में कुछ ऐसे सेक्टर्स भी होते हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ साल के मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ रीजंस की वजह से एक बुलिश ट्रेंड होता है। तो आप इस अगर आप डाइवर्सिफाई करते हैं तो कहीं अगर आप बुलिश ट्रेंड और बियरिश ट्रेंड का मिक्स भी आ रहा है तो ओवरऑल आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो एक आपको बेहतर रिजल्ट देती रहेगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको डाइवर्सिफाई करें। इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाती है या कोई कंपनी किसी वजह से बंद हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है या कुछ भी हो जाता है उसके साथ, तो अगर आपने अपने सारे एग्स एक ही बास्केट में डाले हुए हैं यानी उसी एक कंपनी में डाले हैं, तो आपका जो लॉस है वो ज़्यादा हो सकता है। इसके बरक्स अगर आपने थोड़ा-थोड़ा करके चंक्स में मुख्तलिफ सेक्टर्स की मुख्तलिफ अच्छी कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो इस तरह का कोई इश्यू हो भी जाता है इंटरनेशनली या लोकली, तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर कम होगा। इसमें एक चीज़ और भी इम्पोर्टेंट है कि आपके पास जितने भी पैसे हों, आपने इन सिंगल शॉट सारे के सारे इन्वेस्ट नहीं कर देने। इसकी वजह ये है कि आपके पास फिर जो फ्री कैश है वो अवेलेबल नहीं होगी। फ्री कैश का आपके पास अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक्यूमुलेशन करते हैं, आप एवरेजिंग करते हैं, या फ्यूचर में अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है तो उसको आप अवेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास कैश मौजूद हो। तो आप लेट्स सपोज 1 लाख या 1 मिलियन या 1 करोड़ वट एवर अमाउंट जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप उसको एक ही शॉट में सारी की सारी इन्वेस्ट ना करें, बल्कि उसको पार्ट्स में करें, ताकि आपके पास एक लिवरेज हो और आप जो भी बेहतर डिसीजन लेना चाहें डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन, तो वो आप ले सकें। चौथी बड़ी वजह नाकामी की नए इन्वेस्टर्स की ये है कि उनके पास कोई वेल डिफाइंड गोल्स नहीं होते। इन्वेस्टमेंट तो उन्होंने कर दी होती है लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि कोई स्पेसिफिक स्टॉक जो है वो कहाँ पर जाके मैंने बेचना है, मेरे टारगेट्स क्या हैं, कितना पैसा मैंने लेना है, किस पॉइंट पे जाएगा तो इससे मैंने एग्जिट करना है। उनके पास एग्जिट स्ट्रेटजीज नहीं होती, ना तो एंट्री वो किसी स्ट्रेटजी के साथ कर रहे होते हैं, ना ही कोई एग्जिट स्ट्रेटजी होती है। इसका नुकसान ये होता है कि बसा औकात ऐसे होता है कि कोई शेयर एक अपने पीक पे पहुंच जाता है,
तो उसके बाद भी वो उसको ना तो वो डिविडेंड पेइंग स्टॉक है और ना ही और कोई रीज़न है उसको रखने की, लेकिन उसको उस वक्त भी वो रख ही रखते और उसमें से वो प्रॉफिट को बुक नहीं करते। इसी तरह अगर उनकी डिफाइंड गोल्स नहीं है तो बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि कोई शेयर वो उस टाइम पे बेच देते हैं कि जिस टाइम अभी वो रखने के लिए होता है और उसका फ़ायदा होता है और आपको नज़र आ रहा है कि ये इन अपकमिंग डेज़ बढ़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक शेयर है, जैसे एंग्रो फर्टिलाइज़र की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, या फिर और भी बहुत सारे इस तरह के जो डिविडेंड पेइंग शेयर्स हैं। तो जब उनका डिविड जो बुक क्लोजर की डेट करीब आती है, या इवन कि उनकी जो बोर्ड मीटिंग करीब आती है और अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड होती है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है कि वो कोई डिविडेंड अनाउंस करेंगे, तो उसके बाद उनका एक बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपके पास कोई वेल डिफाइंड गोल्स ही नहीं है, तो आप उस टाइम पे उसमें से बजाय इसके कि आप बुलिश ट्रेंड को एंजॉय करके एग्जिट करें या फिर उसमें से डिविडेंड गेन करें, आप पहले से ही निकल जाते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि एक शेयर में से आपको जिस टाइम निकलना था, आपने डिविडेंड लेने के बजाय, अगर आपका ये बेहतर अप्रोच ये थी कि डिविडेंड बहुत कम अनाउंस हुआ लेट्स सपोज, और आप अगर उससे पहले निकल जाते हैं और उसकी प्राइस बहुत अच्छी है और एक्स होने का इंतज़ार नहीं करना चाहते, तो वो भी एक गोल होता है। लेकिन अगर आपने कोई गोल सेट ही नहीं किया, तो उसमें ये होगा कि आप ना तो उसकी जो बुलिश ट्रेंड है उसका फ़ायदा उठा सकेंगे और ना ही जो बेरिश ट्रेंड है उससे बच सकेंगे। क्योंकि इन्वेस्टर्स या तो आप मीडियम टर्म होते हैं या शॉर्ट टर्म होते हैं या लॉन्ग टर्म होते हैं। तो डिपेंडिंग कि आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं, जो भी हैं उस हिसाब से आपके ट्रेंड आपके गोल्स होने चाहिए और अकॉर्डिंगली आपको प्ले करना चाहिए। लेकिन अगर आप गोल्स डिफाइन ही नहीं करते और सिर्फ पैसा फेंक कर उसको देखते रहते हैं और कुछ प्लान नहीं करते, तो उसकी वजह से आपको नुकसान होता है और रिजल्ट इसका ये निकलता है कि आपकी जो ओवरऑल वर्थ है स्टॉक मार्केट में वो डिक्लाइन करती है और फिर आप कहते हैं कि जी स्टॉक मार्केट में नुकसान हो गया। तो पांचवी और एक और बड़ी वजह जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनकी नाकामी की है कि वो जो फाइनेंशियल न्यूज़ हैं या इंटरनेशनल न्यूज़ हैं या लोकल न्यूज़ हैं, उनके ऊपर वो आगाही नहीं रखते। याद रखिए कि दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स बिलूम और पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो बिलखसूस जो न्यूज़ होती हैं, ख़ास तौर पे नेगेटिव न्यूज़ जो होती हैं, उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा ले रही होती हैं। दुनिया में कहीं भी कुछ हो जाए इंटरनेशनल लेवल पे या पाकिस्तान के अंदर भी, तो पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ इम्पैक्ट होती है वो स्टॉक मार्केट होती है। और इस वजह से बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि आप जो इंटरनेशनल मामलात हैं या लोकल मामलात हैं, उनके ऊपर गहरी नज़र रखें। उसी हिसाब से जो आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं, उसको तरतीब दें। फॉर एग्ज़ाम्पल यूक्रेन रशिया की वार जो एक बड़ी एक इस टाइम की न्यूज़ है, उसकी वजह से जो इंटरनेशनली सारी मार्केट्स डिस्टर्ब की हुई हैं। तो उसकी बेस पे आपने अपने आप को किस तरह एडजस्ट करना है, क्या डिसीजंस लेने हैं, कौन से सेक्टर्स ज़्यादा पोटेंशियली इम्पैक्ट हो सकते हैं या हो रहे हैं और आगे क्या हो सकता है। और इसकी न्यूज़ के हवाले से कि ये जो वॉर है ये किस समझ जाएगी, आया इसका कोई रेजोल्यूशन नज़र आ रहा है, उसकी बेस पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी निकलती हैं और आपके पास उसकी बेस पे स्ट्रेटजीज़ भी बनती हैं। क्योंकि बहुत से लोग जो कि प्रॉपरली न्यूज़ को फॉलो करते हैं, वो अमूमन कोई भी ऐसा शेयर जिसमें कि फ्यूचर में प्रॉफिट या बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आ रहा होता है, वो उसको वक्त से पहले ही जज कर लेते हैं और उस न्यूज़ की बेस पे वो उसके अंदर एंट्री कर देते हैं। जबकि जो लोग न्यूज़ को फॉलो नहीं करते, वो उसमें उस वक्त एंट्री करते हैं जबकि वो ऑलरेडी इनिशियल उसका एक बड़ा जो है ना बुलिश ट्रेंड शुरू हो चुका होता है। तो उनके लिए उसके अंदर जूस कम होता है। लेकिन जिन लोगों ने न्यूज़ को फॉलो किया और जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की न्यूज़ को सही से देख रहे हैं, जो इसके साथ साथ जो ओवरऑल इंडेक्स है उसके बारे में भी मालूमात रखते हैं कि ये इंडेक्स किस पॉइंट पे है इस वक्त, इसका इस वक्त नेक्स्ट पोटेंशियल क्या है, कितना ये ऊपर जा सकता है, कैसे ये नीचे जा सकता है, कौन से फैक्टर्स की वजह से ये किस पॉइंट को टच कर सकता है। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप अगर समझेंगे तो उसकी बेस पे आप बेहतर तौर पे डिसीजन ले सकेंगे। तो ये थे वो 5 पॉइंट्स जो कि इस वीडियो के अंदर मैंने मेंशन किए और डिस्कस किए हैं। ये ही 5 पॉइंट्स नहीं, और बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं नए नए जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी नाकामी की। लेकिन ये वो मोटे-मोटे पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप कंसीडर करेंगे तो आप इस तरह के नुकसानात से बच सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फ्यूचर में इस चैनल के अंदर हम बहुत सारी इस तरह की वीडियोस, मालूमाती वीडियोस लाएंगे और मकसद यही होगा कि हमारे मुल्क के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है उसका जो रुझान है उसको फ़रोग़ दिया जा सके और जो लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ आते हैं उनको बेहतर तौर पे गाइडेंस मिल सके और उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके ताकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर कर सकें और उनको फ्रूटफुल बना सकें। थैंक यू वेरी मच।